पत्रकारों को छोड़ेंगे नहीं। ये एक देश एक विधान एक संविधान करने वाली बीजेपी अब फूल दल वालों के लिए अलग संविधान, अलग विधान, अलग कानून, अलग हथकड़ी, अलग जेल, अलग शिक्षा। क्यों भैया? क्या लग रहा है इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है, तो लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? जाहिर तौर पर न्याय के मंदिर में न्याय का देवता बहुत सशक्त है। इस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए हैं जो अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, न्याय के देवता हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। मैं मानता हूं कि वो भी ये सारे घटनाक्रम देख रहे होंगे, पुलिस की लाचारी, पुलिस की मजबूरी, पुलिस पर दबाव और सुप्रीम कोर्ट की बात का ना मानना, सारी रिपोर्ट पल पल की उनके पास जारी होगी और जिस दिन वो फैसला सुनाएंगे ये सारे दहशतगर्द कांप उठेंगे, सलाखें बचा नहीं पाएंगी। पीटी उषा के आने के बाद धरना खत्म करने की तैयारी चल रही है क्या? वे खिलाड़ियों से पूछिए बात। खिलाड़ी पीटी उषा का आना और धरना खत्म होना दो अलग बातें हैं। पीटी उषा कोई संदेश लेकर आई होंगी, लेकिन संदेश साफ है, जब तक आरोपी जेल नहीं जाएगा, जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं होगा, न कोई हारेगा, न कोई थकेगा, न कोई उठेगा, न कोई भागेगा। आज तो 36 गांव के 360 गांव के लोग आए हैं, कल यहाँ समूह दिखेगा। आज यूनिवर्सिटी में भी धरना हो रहा है, छात्र भी आ गए, किसान भी साथ आ गए, जवान भी आ गए, हम जैसे लोग भी साथ खड़े हैं जिनमें बहुत दम नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज़ तो दे ही सकते हैं इनके साथ। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने एक और आरोप लगाया है कि अगर जो ये पहलवान है इन लोगों के साथ अगर शोषण हुआ है तो ये 12 साल से हो रहा है ना, तो 12 साल पहले भी आवाज उठाना चाहिए था। आप हो सकता है ब्रजभूषण के वकील हो, लेकिन आप बातें नहीं समझते, आप पत्रकार कम हैं। वकालत ब्रजभूषण के हक की ज्यादा करने आए हैं। आप ऐसे सवालों से परहेज करें, आपके हित में। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, कल ही बिटिया का विनय फोगाट का बयान था कि लखनऊ में 12 लड़कियों ने ऐसा मुकदमा दर्ज कराया था। ना आप पढ़ते हैं ना लिखते हैं, ब्रजभूषण की वकालत करने यहाँ जंतर मंतर पर चले आए। शर्म कीजिए, मोबाइल उठा के चले आए। ये पत्रकारिता को लानत है, ऐसा सवाल लानत भेजते। आप पढ़ के आइए, तैयारी करके आइए कि बेटियों ने क्या बोला, बेटियों ने क्या कहा है, बेटियों ने क्या। ये डिवाइड एंड रूल के नियम हटा दीजिए, पत्रकारिता पे दाग है ये। सिंह कह रहे हैं कि अगर ये पहलवान प्रेशर डालेंगे उससे न्याय नहीं होगा, ना न्याय अपने अकॉर्डिंग करेगा, उनका भरोसा है कि उनको सही न्याय मिलेगा। गुड़िया एक बात सुनो, 7 दिन के धरने के बाद ही तो एफआईआर हुई है। अगर ये 7 दिन से धरने पर नहीं बैठते तो क्या ये एफआईआर भी हुई? अब 7 दिन बैठे, 70 दिन और बैठेंगे, लेकिन जेल तक भेज कर हटेंगे साहब। कानून जीतेगा, यहाँ गुंडा नहीं जीतेगा, यहाँ मवाली नहीं जीतेगा, अपराधी नहीं जीतेगा, बेटियों की बोटी नोचने वाला नहीं जीतने देंगे। हम अपनी बोटी नुचवा लेंगे, लेकिन बेटियों के आबरू पर हाथ डालने वाले को नहीं जीतने देंगे। चाहे कुछ भी हो अंजाम, ये लड़ाई मुकाम तक पहुंचेगी। हम भी लड़ेंगे, बेटी भी लड़ेगी, समाज भी लड़ेगा। और देखिए हर उम्र के लोग साथ आने लगे हैं, ये बाजी पलटेगी, अपराधी सलाखों के पीछे जाएगा। अभी तक मोदी जी ने कोई बात नहीं कही इस बारे में। मोदी जी तो मन की मार करने में बिजी हैं साहब। 100 मन की मार कर चुके हैं। कभी दीदी ओ दीदी बोलते हैं, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। मोदी जी जहां मोर के दाने चुनाते हो, 56 इंच का सीना दिखाते हो, अगर 6 इंच की एक रुमाल का टुकड़ा लेके आते और इन बेटियों के आंखों का आंसू पोंछ देते और बताते एक अकेला सब पर भारी, बिटिया तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तुम्हारा बाप बैठा है, तुम्हारा प्रधानमंत्री बैठा है, तुम्हारा नेता बैठा है, तो पूरा हिंदुस्तान आप पर गर्व करता। आज पूरा हिंदुस्तान बीजेपी पर थू थू करता फिर रहा है, लानत करता फिर रहा है। हर बात पे बात करने वाले मोदी जी, इनके आंसुओं पर बात करने में क्यों शर्म आ रही है आपको? आइए, बोलिए, ललकारिए। ये देश की बेटियां हैं, इन्होंने तिरंगे को मान दिया। ये आपसे ज्यादा पहले वहां पहुंच के इन्होंने मान दिया है भारत को, भारत की पहचान दिलाई है। और आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां किस प्रधानमंत्री के राज में आंसू बहाने को मजबूर है, ये भी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री को लेकर इनका कहना था पहलवानों का कि इन्हें उन पर भरोसा है, वो भरोसा उठ गया। ये पहलवान बताएंगे भरोसा उठ गया या नहीं उठ गया। मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर किसी आदमी पर पास्को की भी धारा लगी है और वो गिरफ्तार नहीं उठ रहा, तो जाहिर तौर पर वो अपने आप को कानून से ऊपर मानता है, पुलिस से ऊपर मानता है, संविधान से ऊपर मानता है, और किसी न किसी तरह वो सरकार से भी ऊपर खुद को मानता है कि 24 का कैलकुलेशन चल रहा है। तुम मुझे गिरफ्तार कराओगे, मैं तुम्हें लोकसभा हरवा दूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा। दबाव सरकार पर है, पहलवानों पर नहीं है। तो खुले आसमान में बैठे हैं, ये धरती को चूम कर ये अखाड़े में उतरते हैं, ये धरती को चूम कर जंतर मंतर पे बैठे। इन धरती माँ ने कभी पहलवानों को हारने नहीं दिया। ये धरती माँ इनकी लाज रखेगी, ये फिर जीत कर उठेंगे। ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे पहलवान कि वो ब्रजभूषण हो या कोई और भूषण, सबका आभूषण यहाँ बिखर जाएंगे। दांतों को लाइट काट
जा रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, मानसून चल रहा है, तो किस तरीके से इतनी दिक्कत में भी लगता है कि ये आगे बढ़ पाएगा? संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता उतनी स्वाददार होती है। पहलवान अपोनेंट जितना भारी होता है जीतने में उतनी खुशी होती है। ये बादल भी परीक्षा ले रहे हैं, ये धरती भी परीक्षा ले रहे हैं, ये नेता भी परीक्षा ले रहे हैं, पुलिस भी परीक्षा ले रही है, लेकिन रिजल्ट लिखेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन रिजल्ट आएगा डिस्टिंक्शन में पास होंगे हमारे पहलवान, 75% से ऊपर नंबर आएंगे, उस दिन जय जयकार होगा। यहाँ लड्डुओं से तोला जाएगा इन पहलवानों को, उस दिन को मैं देख रहा हूँ। जो ब्रिजभूषण जी है वो एक कहते हैं कि मैं 25 इस्तीफन दूंगा, जो ब्रिजभूषण है वो कहते हैं 25 इस्तीफन दूंगा जब तक मोदी जी नहीं है। वो तो ये कह रहे थे, कल मैं इंटरव्यू देख रहा था एबीपी न्यूज़ पर, दिवांग जी को इंटरव्यू दे रहे, कह रहे मेरा इस्तीफा लेकर जाओ, मुझे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने से रोक क्यों रहे हैं? क्यों रोक रहे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने? ब्रिजभूषण ने अपना इस्तीफा लिख रखा है, देने का मन बना रखा है, टाइप करके जेब में रखा है, फिर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देने से क्यों रोक रहे? ये प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल है कि अपने एक गुंडे को बचाने के लिए जो इस्तीफा देना भी चाह रहा है उसे क्यों रोके बैठे? इतनी सारी एफआईआर है। मैं कहता हूँ कि क्यों दागदारों के साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी का हाथ है, ये खुद ही जग जाहिर हो रहा है। बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अपराधी के रूप में नहीं देंगे इस्तीफा, अब वो अपराधी के रूप में इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ये चीजें चलेंगी तब तक नहीं देंगे। ये तो अपराध करने से पहले सोचना था, यह अपराधी बनने से, अपराध करने से पहले सोचना था। इज्जत का काम करते, शान का काम करते तो सम्मान मिलता। आज एफआईआर दर्ज हुई, आप आरोपी हो, अपराधी तो आपको अदालत बनाएगी, अभी से अपराधी क्यों मान रहे हो? अभी तो आरोप ही लगा है ना, अपने आप को पहले से अपराधी क्यों कह रहे हो? अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले ये लोग धरने पर बैठे थे तो किसी और के लिए बैठे थे, अब ये खुद के लिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों? देखिए, कानून में कौन कब अपने किस चीज़ को बता पाएगा, कब उसे लगता है कि मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, कब न्याय के मंदिर में न्याय मांगना चाहिए, ऐसी समय सीमा तो कहीं लिखी नहीं है कि आज न्याय मांगोगे तो न्याय नहीं मिलेगा, कल मांग लेना था, परसों मांग लेना था। कानून ने अधिकार इन्हें दिया, ये कानून के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और जब न्याय के मंदिर में फैसला जाएगा, हो सकता है ब्रिजभूषण जी ने कुछ ना किया हो सकता है वो बरी हो जाए। बहुत सारे केस में वो बरी हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में बरी हो गए। ब्रिजभूषण जी कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे। ब्रिजभूषण जी कहते हैं कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे। ब्रिजभूषण के पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे तो कांग्रेस का हाथ मान लिया, लेकिन जो इन बेटियों पर जुल्म हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? जिनके पीछे बेटियों को सताने का हाथ है, उन हाथों को हथकड़ी लगनी चाहिए, उन हाथों को शिक्षा लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।